Welcome to Nick 2X Horror. 3 बज रहे थे। आधी रात पूरी तरह अपना कब्जा जमा चुकी थी। दिन का उजाला अब कुछ ही घंटों दूर था। अचानक एक चादर ओढ़े एक युवक अंधेरे से उभरता है। उसके हाथ में एक काला मटका था। मटके के इर्द गिर्द लाल लाल धागे बंधे हुए थे। वो युवक धीरे धीरे एक खाली मैदान में पहुंचता है। वो अपने साथ लाए फावड़े से जमीन को 4-5 फीट गहराई तक खोदता है और उस गड्ढे में उस काले मटके को दफना देता है। मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर वो युवक एक अजीब मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद वहीं एक युवक आता है। उसका नाम दीपक था। उम्र करीब 30 या 32 वर्ष। उसके साथ उसकी पत्नी तृप्ति थी। दीपक उसे अपनी खरीदी हुई जमीन के पास ले आता है। जैसे ही वो उस जमीन के करीब पहुंचते हैं, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अचानक एक तूफान उठने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उन्हें चेतावनी दे रही हो कि वे यहां न रुके। तभी तृप्ति को अचानक अपने पैर में कुछ नुकीला चुभने का एहसास होता है। वो अपने दाएं पैर की ओर देखती है। एक नुकीली लकड़ी का कांटा उसके पैर में गड़ा हुआ था। दीपक झुककर उस कांटे को उसके पैर से निकाल देता है। उसे समझ नहीं आता कि चप्पल में कांटा आखिर आया तो आया कहां से। लेकिन दीपक नहीं जानता था तृप्ति के पैर से गिरता हुआ वो रक्त जमीन के नीचे दफन एक शैतानी रूह तक पहुंच चुका था। कुछ महीनों बाद वहीं एक आलीशान घर खड़ा हो जाता है। घर किसी महल से कम नहीं था। दीपक और तृप्ति वहीं रहने लगते हैं। कुछ दिन उनकी जिंदगी ठीक चलती है। लेकिन एक रात तृप्ति अपने कमरे में सो रही थी। अचानक आधी रात को वो अपने बिस्तर से उठ जाती है। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगती है। फिर दीवार के पास जाकर अपने सिर को जोर जोर से पीटने लगती है। उसके सिर से गिरता रक्त मानो किसी शैतान के लिए आहुति था। अचानक तृप्ति किसी बंदर की तरह नाचने लगती है और अजीब निगाहों से घूरते हुए दीवार से चिपक जाती है। अचानक उसका शरीर किसी ज़ॉम्बी की तरह अकड़ने लगता है। उसके दोनों पैर अपने आप उल्टे मुड़ जाते हैं। वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है और फिर एक भयानक मुस्कान के साथ अपने दाएं हाथ से अपनी ही गर्दन मरोड़ देती है। अगली सुबह दीपक उसके कमरे में आता है और उस खौफनाक दृश्य को देखकर वो स्तब्ध रह जाता है। तृप्ति! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तृप्ति इस दुनिया से जा चुकी थी और यही नहीं, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो चुका था। उस भयानक दृश्य को देखकर दीपक वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को किसी तरह संभालता है। वो अपनी पत्नी का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाता है। शाम के वक्त वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने ही वाला होता है कि तभी उसी शमशान घाट पर एक तांत्रिक उसकी पत्नी के शव को देखकर अंतिम संस्कार रुकवा देता है। रुको बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी की मौत कोई मामूली तरीके से नहीं हुई है। दीपक चौंक जाता है। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी को किसी शैतानी रूह ने मारा है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन मेरी पत्नी को मार सकता है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तांत्रिक धीरे से उसकी ओर देखता है। बेटा, दुश्मन बनते नहीं, अपने आप बन जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी पर किसी ने जादू टोना किया है। इसी कारण वो आधी रात को उठी और शायद अपने आप को मार बैठी। उसकी बात सुनकर दीपक का मानो पसीना छूट जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। तो बाबा, मैं अब क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करूं या नहीं?
तांत्रिक कुछ पल सोचता है, फिर उससे कहता है, बेटा तुम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर लो, लेकिन याद रखना उसकी अस्थियों को इसी शमशान घाट में लाकर एक हवन कुंड के सम्मुख कुछ क्षणों के लिए रखना होगा, उसके शुद्धिकरण के लिए। उन्हीं अस्थियों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी शैतानी रूह ने तुम्हारी पत्नी को मारा था। तुम ठीक किसी शमशान घाट में रात के 12 बजे अकेले आ जाना, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उस तांत्रिक की बात सुनकर दीपक जी बाबा कहता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। इसी तरह ठीक रात के 12 बजे दीपक अपनी पत्नी की अस्थियों को एक कलश में भरकर वापस उस तांत्रिक के पास आता है। उधर वो तांत्रिक हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ रहस्यमय सामग्री पड़ी थी और वो अपने मन में मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। अचानक तांत्रिक अपने पीछे आते दीपक की आहट महसूस करता है। तो आ गए दीपक, क्या तुमने मेरे कहे अनुसार अपनी पत्नी की अस्थियां कलश में भरकर लाए हो? दीपक धीरे धीरे उसके पास आता है और हवन कुंड के सम्मुख बैठ जाता है। बाबा जी, कृपया बताइए कि किसने मेरी पत्नी के ऊपर वो खतरनाक जादू टोना किया था और क्यों? तांत्रिक अपनी बंद आंखें खोलता है। वो तृप्ति की अस्थियों से भरा कलश दीपक के हाथ से ले लेता है और उसे एक गोल घेराव वाले चक्र के बीचों बीच रख देता है। तांत्रिक उस पर मंत्र उच्चारण करने लगता है। फिर वो एक धारदार हथियार से एक जीवित मुर्गे की बलि दे देता है। मुर्गे का गर्म रक्त वो अस्थियों पर थोड़ा सा डाल देता है और फिर अचानक अस्थि कलश के भीतर हलचल होने लगती है। एक शैतानी चीख वहीं गूंज उठती है। अचानक तृप्ति की अस्थियों से भरा कलश आसमान में उड़ जाता है और एक शैतानी रूह को वहीं छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। उस खौफनाक दृश्य को देखकर तांत्रिक तेजी से दीपक की ओर देखता है। अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया बेटा, तुम अभी के अभी इस शहर से चले जाओ, वरना अपनी पत्नी की तरह तुम भी आज रात मारे जाओगे। दीपक उसकी बात समझ नहीं पाता। बाबा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा। आखिर आप मुझे किससे अपनी जान बचाकर भागने को कह रहे हैं और क्यों? बेटा, ये समझाने का वक्त नहीं है। तुम्हारे ऊपर महाठुआ लग चुका है। ये सबसे घातक टोना टोटका है। ये तंत्र क्रिया छुआछूत की तरह एक दूसरे पर प्रहार करती है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे ऊपर ठुआ लगा कैसे। तुम तो मुझे बता रहे थे ना कि तुम इस गांव के नहीं हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर ठुआ आखिर लगा कैसे? दीपक तांत्रिक की बात सुनकर थोड़ा झुक जाता है। बाबा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तमोही गांव की खाली जमीन को खरीदा है और जब से मैंने उसमें अपने सपनों का घर बनवाया है, तब से मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहने लगी थी। कभी कभार तो वो पागल औरत की तरह हरकत करने लगती थी। मैंने कई प्रोफेशनल डॉक्टरों से उसका इलाज भी करवाया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी तबीयत की चिंता में मैं अपने काम पर भी नहीं जा पा रहा था। फिर अचानक एक दिन वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से दूर चली गई। तांत्रिक कुछ पल चुप रहता है। वो गंभीर होकर कुछ सोचते हुए उससे कहता है, बेटा, क्या तुम मुझे अपना घर दिखा सकते हो जहां तुम रहते हो? जी बाबा। दीपक तांत्रिक को अपनी कार में सामने वाली सीट पर बैठाता है और अपने घर की ओर ले जाने लगता है। लेकिन अचानक कार चलाते हुए दीपक अपना नियंत्रण खो बैठता है। दीपक, ये क्या कर रहा है बेटा? कार को ठीक से चलाओ वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अचानक दीपक की दोनों आंखें लाल रंग में बदल जाती है। वो अपने सिर को उल्टी दिशा में घुमा लेता है और उसी क्षण उसकी कार सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। तांत्रिक सड़क के दाईं ओर लुढ़कते हुए गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तांत्रिक किसी तरह तो बच जाता है, लेकिन दीपक उस खतरनाक हादसे में मारा जाता है। कुछ दिनों बाद तांत्रिक को अस्पताल में होश आता है। वो वहां काम कर रही नर्स से पूछता है,
तो उससे पता चलता है कि दीपक की 2 दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। हे भगवान, आखिर क्या दुश्मनी थी उन दोनों की? आखिर किसने उन दोनों पर ठुआ किया होगा? मुझे उन दोनों की मौत का बदला लेना होगा। मैं उन दोनों की आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा, लेकिन कैसे? इतना सोचकर वो अस्पताल से रेफर होकर एक ऑटो की सहायता से अपनी कुटिया पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद तांत्रिक कुछ लोगों से दीपक के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उसे बिजली जैसा एक तेज झटका महसूस होता है। वो समझ जाता है कि इस घर में किसी घातक रूह का वास है। वो तुरंत अपने मन में मंत्र उच्चारण करने लगता है और अपनी थैली से सफेद राख निकालकर दीपक के घर पर फेंक देता है। जैसे ही वो सफेद राख घर को छूती है, एक शैतानी रूह जोर से गुर्राते हुए तांत्रिक से बोला, कौन है रे तू? अपनी मौत को क्यों न्योता दे रहा है? भाग जा यहाँ से, वरना तू बेवजह यहाँ पर मारा जाएगा। उस आवाज को सुनकर तांत्रिक अपने पांव जमाकर खड़ा हो जाता है। अरे दुष्ट आत्मा, उन 3 मासूम आत्माओं को क्यों मार दिया? आखिर उनकी गलती क्या थी? बता तू कौन है और क्यों उनके घर में वास कर रहा है? हवा में अजीब सी हंसी गूंजती है। देखो तांत्रिक, मैं जो भी हूँ, मुझे जानने का तेरा कोई हक नहीं है, लेकिन तू इतना जरूर जान ले कि मैं अपने मालिक का गुलाम और इस घर का रखवाला हूँ। मेरी इच्छा के बिना कोई भी इस घर पर नहीं रह सकता। सिर्फ मेरे मालिक यहाँ रह सकते हैं। जब तक वो नहीं कहते, तब तक मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। जा, जो करना है उखाड़ ले। ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे चुनौती देता हूँ। मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, तू देखना। इतना कहकर तांत्रिक अपनी कुटिया की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे आभास होता है कि कोई उसे देख रहा है। आम के पेड़ के पीछे एक काली परछाई हिलती है। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उस युवक को बंधक बना लेता है और अपने हाथ के इशारे से उसके चेहरे से चादर हटा देता है। तांत्रिक हैरान रह जाता है। वो कोई और नहीं, तमोही गांव का मुखिया गजेंद्र सिन्हा था। अरे दुष्ट गजेंद्र, तूने दीपक की जमीन पर ठुआ क्यों किया था? आखिर उन दोनों से तेरी दुश्मनी क्या है? अरे तांत्रिक बाबा, मैंने इस जमीन पर ठुआ किया था। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? इस बंजर पड़ी जमीन पर मेरी कई सालों से नजर थी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन इस जमीन पर कोई शहरी बाबू कब्जा जरूर करेगा। इसीलिए मैंने एक तांत्रिक की सहायता से इस जमीन पर ठुआ करवा दिया था। और देख, मेरे ठुए के कारण ये जमीन मेरी ही रहेगी। मैं एक ना एक दिन इस जमीन को खरीद कर यहाँ पर एक मस्त होटल बनवाऊंगा। गजेंद्र की बात सुनते ही तांत्रिक भयानक क्रोध में आ जाता है। वो अपनी शक्ति से गजेंद्र को हवा में लटका देता है। अरे दुष्ट, तेरी वजह से 3 मासूमों की मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार तेरे लालच के कारण कुछ पलों में नष्ट हो गया। तेरी यही इच्छा थी ना कि इस दीपक के घर पर कोई ना पाए? रुक। इतना कहकर तांत्रिक गजेंद्र को हवा में बड़ी बेरहमी से सजा देता है। वो उसके शरीर को अपनी शक्ति से 5 टुकड़ों में तब्दील कर देता है और उन टुकड़ों को दीपक के घर की खाली जमीन में दफना देता है। फिर क्रोध भरे स्वर में वो जमीन को श्राप देता है। ये जमीन कभी भी लालची आदमी के हाथ नहीं आएगी। यहाँ कचरा फेंकने की डंप जगह बनेगी। रईस और गांव वाले अपना कूड़ा कचरा यही डालेंगे। इतना कहकर तांत्रिक उस मुखिया की आत्मा को दीपक के घर में उस शैतानी रूह के साथ अपनी शक्ति से बांध देता है और इस तरह वो जमीन किसी के हाथ नहीं आती। जो भी उस बंजर पड़े घर को उजाड़ने की कोशिश करता, वो तड़प तड़प कर मर जाता। कुछ सालों बाद वो जगह टूटकर एक बड़ा कचरा फेंकने का स्थान बन जाता है। रात के घने सन्नाटे में मोहनलाल खेतों से होता हुआ गांव की ओर भागता जा रहा था।
उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। खेतों में पतले रास्ते के दोनों ओर मक्के की फसल में हलचल हो रही थी, जैसे मोहनलाल के साथ साथ भी कोई दौड़ रहा हो। वो नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें मोहनलाल को और जोर से भागने के लिए मजबूर कर रही थी। काका, हम भूखे हैं। हाँ काका, हमें भूख लगी है और बिना आपके खून के हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम लोगों को घर नहीं लाना चाहिए था। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारे जिंदा रहते तो ये पीछा नहीं छूटने वाला काका। किसी तरह मोहनलाल गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था और मोहनलाल अपने घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। रानी, दरवाजा खोल, वो दोनों मनहूस मेरे पीछे लगे हैं, जल्दी कर। अरे मैं ही हूँ। रानी, जो कि मोहनलाल की पत्नी थी, वो जाग भी रही थी और सुन भी रही थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार काफी देर दरवाजा पीटने के बाद मोहनलाल की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिसने गांव की खामोशी को तोड़ दिया। अगले दिन गांव वालों ने मोहनलाल की कटी फटी लाश उसके दरवाजे पर बिखरी देखी। किसी ने बड़ी दरिंदगी से उस शरीर को नोच कर खाया था। रानी और मोहनलाल के बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। ये घटना आज से लगभग 2 महीने पहले की है, जब मोहनलाल कर्ज की वजह से काफी परेशान था। उसने गांव के जमींदारों और बैंक से काफी सारा पैसा लिया था, मगर अब तक उसका ब्याज इतना ज्यादा हो चुका था कि अगर वो अपनी सारी जमीन भी बेच देता तो भी कर्जे से मुक्त होना नामुमकिन था। एक दिन गांव के बगीचे में टहलते हुए उसने ये बात अपने दोस्त संगम से बताई। संगम, मैं कर्जे में इतना डूब गया हूँ कि कुछ समझ नहीं आता। आए दिन कर्जदार परेशान करते हैं। अरे कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता मुझे नजर नहीं आता। एक रास्ता है मोहन, मगर क्या पता तू कर पाएगा या नहीं। कौन सा? तुझे चटिया मटिया को साधना होगा, फिर तेरे पास अंधा पैसा होगा। चटिया मटिया यानी वो दोनों बच्चों की प्रेतात्माएं? अरे वो सिर्फ कहानियां है संगम, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। अरे बिल्कुल है मोहन। यहाँ पड़ोस के गांव वाले शमशान में एक पागल बूढ़ा रहता है, जिसने चटिया मटिया को साध रखा है और अपने मन चाहे काम करवाता है। एक बार तू मेरे साथ चल, तेरी पैसों की समस्या ना दूर हो जाए तो कहना। संगम की बातें सुनकर मोहनलाल मान गया। वो दोनों उसी रात बैलगाड़ी से दूसरे गांव की ओर रवाना हो गए। शमशान घाट के किनारे एक झोपड़ी के अंदर एक पागल सा बूढ़ा घाट पर बैठा था। उसके पास ही जमीन पर मोहनलाल और संगम बैठे हुए थे। मोहनलाल अपना पूरा दुखड़ा उस बूढ़े को बता चुका था, जिसे सुनने के कुछ देर बाद ही बूढ़े ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तेरी मुश्किल का हल तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या वो तू दे पाएगा? बाबा, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? शुरू में तो कुछ भी नहीं, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा मांगे पूरी करने के लिए जिगरा बड़ा करना पड़ेगा। ये एक तरफा रास्ते जैसा है। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ बाबा, बस मुझे इस कर्जे से मुक्ति मिल जाए। ठीक है तो सुन, चटिया मटिया भाई और बहन है जिनकी मौत आज से कई 100 साल पहले हो चुकी है, मगर उनकी आत्माएं आज भी जीवन और मृत्यु के बीच उलझी हुई है। उन्हें बस भोजन और मनपसंद चीजें चाहिए।
बदले में वो हर मांग पूरी करने की ताकत रखती है। बस ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो भोजन और मनपसंद चीजों की मैं ढेरी लगा दूंगा। अरे इतना आसान नहीं है। पहले खेल खिलौने, फिर मनपसंद खाना, फिर मांस और खून, और आखिर में तेरा मनपसंद खून। मोहनलाल के ऊपर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसे अकूत दौलत चाहिए थी, जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। आखिरकार बात तय हो गई। अगली रात मोहनलाल को एक साधना करनी थी, जिससे चटिया मटिया उसके हो जाते। अगली रात शमशान घाट अंधेरे में डूबा हुआ था। जो हल्की फुल्की रोशनी फैल रही थी वो जलती चिताओं से आ रही थी। इधर बूढ़ा, मोहनलाल और संगम एक किनारे साधना करने बैठे थे। जलते हुए हवन कुंड में आहुति डाली जा रही थी। फिर मुर्गे की बलि चढ़ाई गई और आखिर में चाहिए था मोहनलाल का खून, जिससे चटिया मटिया उसकी महक पहचान सके। मोहनलाल ने तेज धार चाकू से जैसे ही आहुति में अपना रक्त चढ़ाया, वहां दो बच्चों का हंसना और धीमी आवाज में बोलना सुनाई देने लगा। देख देख मटिया, हमें कोई लेने आया है। अब मिलेगी मनपसंद मिठाई, खिलौने और गर्मा गर्म खून और मांस। शरीर की हड्डियों को जमा देने वाली इन आवाजों को सुनकर मोहनलाल और संगम बुरी तरह डर गए। डरा हुआ मोहनलाल बूढ़े से बोला, क्या ये चटिया मटिया की आवाजें हैं? वो दोनों तो कहीं नजर नहीं आ रहे। बूढ़े ने एक तरफ इशारा किया। मोहनलाल और संगम ने जैसे ही उस ओर पलट कर देखा, डर के मारे उनकी सांसें खलक में ही अटक गई। सफेद दुबला पतला शरीर, लाल लोमड़ी सी आंखें, पैने नुकीले दांत और काले होंठ, सच में दोनों पिशाच के बच्चे नजर आ रहे थे। वो दोनों कूदकर संगम और मोहनलाल के कंधे पर सवार हो गए। संगम और मोहनलाल बुरी तरह घबरा गए। फिर बूढ़े ने कहा, तुम दोनों डरो मत। तुमने इनकी साधना की है। ये तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक तुम इनकी मांगे पूरी करना बंद नहीं करते हो। फिर बूढ़े ने मोहनलाल को पत्थर की 2 काली गोलियां दी और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर के किसी हिस्से में मिट्टी का एक छोटा घरौंदा बनाओ, जिसमें खाने और पानी की सुविधा रखो। उसी घरौंदे में ये दोनों मिट्टी की गोलियां रख देना, और कोई भी मुराद रात 12 बजे के बाद ही मांगना। मगर ध्यान रहे, ये छलावा भी करते हैं। कभी तुम्हारा या तुम्हारे बीवी बच्चों का रूप बनाकर भी दिखेंगे, पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस मैंने जैसा कहा, इनकी कोई भी मुराद अधूरी मत रखना। मोहनलाल ने बूढ़े की बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था। फिर दोनों बूढ़े से विदा लेकर रातों रात अपने गांव की ओर रवाना हो गए। अगली रात मोहनलाल ने अपने घर के आंगन में एक छोटा मिट्टी का घरौंदा बनाया, जिसके अंदर उसने कुछ खाने पीने की चीजों के साथ वहीं दोनों पत्थर की गोलियां रख दी। जिस पर उसकी पत्नी रानी ने पूछा, ये घरौंदा किस लिए बनाया जी? और इसमें आप ये सारी चीजें क्यों रख रहे हो? अरे धीरे बोल, यही हमारा सोया हुआ भाग्य जगा सकता है। आने वाले 1-2 दिन बिल्कुल खामोशी से गुजर गए, मगर तीसरी रात जब मोहनलाल और उसका परिवार सो रहा था, तभी घर के आंगन से बच्चों जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। काका, ओ काका, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ, हमें मिठाइयाँ चाहिए और खिलौने भी।
मोहनलाल ने चुपके से उठकर आंगन में झांका। वहां चटिया और मटिया दौड़कर खेल रहे थे और मोहनलाल को पुकार रहे थे। फिर मोहनलाल ने दूर से ही उन दोनों को खाने के लिए लड्डू और मिठाइयां दी और मन में ढेर सारे धन की मुराद मांगी। अगले दिन मोहनलाल की अलमारी पैसों से भरी मिली। उसकी बीवी काफी हैरान थी, मगर उस वक्त मोहनलाल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अगले कुछ ही दिनों में मोहनलाल ने अपना सारा कर्ज उतार दिया। अब उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब वो हर रोज सोने चांदी और पैसों की मांग करता और उसे कभी जमीन में गड़े धन के रूप में तो कभी वसीयत के रूप में सब कुछ मिलने लगा। इधर चटिया मटिया की भी मांगे मिठाइयों से ऊपर उठ चुकी थी। काका, अब हमारा मन मिठाइयों से भर चुका है। हाँ काका, अब हमें बकरे और मुर्गे चाहिए। हमें उनका ताजा गर्म खून और मांस बहुत पसंद है। कुछ वक्त तक तो मोहनलाल उनकी हर मांग बड़ी शिद्दत से पूरी करता रहा। फिर कहीं न कहीं गांव में होने वाली चर्चाओं की वजह से उसका जीना मुश्किल होने लगा। ये बकरे मुर्गे और अजीबोगरीब मांगों की वजह से गांव में मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। क्या उपाय करूं? इन सारी मांगों तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन चटिया मटिया ने वो मांग कर दी जिस मांग को सुनकर मोहनलाल का खून सूख गया। काका, अब हम जानवरों के खून से ऊब चुके हैं। हमें इंसानी खून चाहिए। हाँ काका, और वो भी आपके खानदान के आखिरी वारिस यानी आपके बच्चे का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों की बलि नहीं दे सकता। तो काका, हमें तुम्हारे खून से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। मोहनलाल को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो पूरी तरह फंस चुका था। अब उस बूढ़े की बात का सही मतलब समझ में आ रहा था। कुछ दिन और गुजर गए। मोहनलाल चटिया मटिया की मांगे अनसुनी करता रहा। आखिरकार एक दिन उसने गुस्से में आकर वो दोनों पत्थर की गोलियां बाहर फेंक दी और उस बूढ़े के पास चल पड़ा। वहां मोहनलाल ने अपनी सारी आपबीती बूढ़े से बताने के बाद कहा, बाबा, अब आप ही मुझे और मेरे परिवार को बचा सकते हैं। कोई तो उपाय होगा। बूढ़ा काफी देर सोचने के बाद बोला, जो बचा हुआ रास्ता था उसे भी तुमने बंद कर दिया। तुम अगर चटिया मटिया के रूप में मिली पत्थर की गोलियों को घर से बाहर न फेंकते तो शायद मैं कुछ कर सकता था, मगर अब ये नामुमकिन है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें चटिया मटिया के फुसफुसाने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर आवाज साफ हो गई। बूढ़े बाबा, तुमने हमें इस नासमझ के हाथों सौंप दिया। हम भूखे हैं। हाँ, और हमें ताजे खून के साथ साथ तुम्हारा ठंडा लहू भी चाहिए। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, मुझे छोड़ दो। चटिया मटिया बूढ़े के आगे पीछे तालियां बजाते हुए दौड़ने लगे। ताली बजाते हुए उनकी हथेलियों से चिंगारियां निकल रही थी। देखते ही देखते वो बूढ़े के शरीर का मांस नोचने लगे और उसका खून पीने लगे। ये नजारा देखकर मोहनलाल बुरी तरह डर गया और दोबारा अपने गांव की ओर भागा। उसने घर पर अपनी पत्नी से बोल रखा था कि उसके जाने के बाद उसका नाम लेकर कोई कितनी भी आवाज लगाए, खोलना मत, क्योंकि चटिया मटिया छलावा भी करते थे। कहते हैं आज भी आधी रात के वक्त मोहनलाल के घर के बाहर बच्चों के खेलने और हंसने की आवाज सुनाई देती। गांव वालों को अक्सर मक्के के खेतों में मोहनलाल की भी आत्मा रोती हुई दिखाई देती है। लालच वो चिराग है जो जलकर कुछ देर की रोशनी दे सकता है, लेकिन उसके बुझने पर उठने वाला धुआं पछतावे की घुटन के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता।
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।